डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, फिर वो हमारे डिपार्टमेंट की टीम अब कठुआ कारखाना स्कीम है। हम एक वहाँ पे अपना यूनिट खोलेगा, उसके लिए हम उसको 25,000 रुपये देते हैं। स्कीम है हमारी जो वीवर्स के बच्चों के लिए है। हाँ पहुँचाएगी। पहले तो जिन्ने भी साढ़े चक दरब खान दे लोग इतने आए थे, मैं थोड़ा थैंक्स करना, बड़ा थैंक्स करना कि इस गर्मी के मौसम च तुस अपना टाइम अपना काम छड्डिए इतने आए हो साड़ी रिक्वेस्ट पर। उसके बाद मैं एक्साइज डिपार्टमेंट का थैंक्स करता हूँ, कशिश और उसकी टीम को जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं अपने सारे ऑफिसर जो यहाँ पे आए हैं इनका भी थैंक्स करता हूँ कि अपने अपने दफ्तर में किसी की कोई मीटिंग थी, कोई असाइनमेंट थी, वो छोड़ के ये लोग यहाँ आए। मैं एक दो बातें आपको क्लियर करूँगा, उसके बाद कुछ नोट किए इश्यूज पे बोलना चाहूँगा। ये कोई हमारा पब्लिक दरबार टाइप जो हम ग्रीवेंसीज सुनने जाते हैं वो इशू नहीं था, वो वाला कैंप नहीं था। लेकिन फिर भी आपने जो इश्यूज रखे मैंने नोट किए हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स को हमने इसलिए बुलाया नहीं था। मैं इसलिए आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये ऐसे ग्रीवेंस वाला इशू नहीं है, इसके लिए सारे महकमे नहीं आए हैं। ये मैं थोड़ा नशा दा रिलेटेड एक्टिविटीज ही वो कंसर्न डिपार्टमेंट से बुलाया। फिर भी थोड़े इशू सारे नोट किए थे, उन पर अप्रोप्रिएट एक्शन कोशिश करके एक दो तो होनी गल की मैं अफसर कन्नै कर देंगे, और बाकी जेह्ड़े मैं सबसिक्वेंटली जी उनके अफसर कन्नै टेकअप करिए अस कर लैगे। सबसिक्वेंटली अस थोड़ा पब्लिक दरबार भी जियां लगता ग्रीवेंस कैंप वो भी लाई देगे कुछ दिन, थोड़े सारे डिपार्टमेंटें में आएंगे ना ऑन स्पॉट कुछ इशूज भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। रमेश चंद्र और बड़ा अच्छा बोले, लेकिन रमेश चंद्र जी तो सियाने आदमी हो, 68 ईयर्स हो, तो आपे बोले 68 साल की उम्र है, तो पब्लिक च बैठे हुए अपने जज्बातें कंट्रोल करना चाहिए और पब्लिक के इशूज एड्रेस करने चाहिए। और थोड़ियां भी मां भैन बैठी दियां सारे दिन सांझियां होंदियां, असें अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना चाहिए जेह्ड़े अस शब्द यूज करचे पब्लिक च। इस करियै थोड़ी जिसलै इन्हें बोलना शुरू किया मैं बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जिसलै इन्हें एंड किया तो मिगी लग्गेआ कि इन्हें पता नहीं किस लैवल पर गल्लां करा दे। बड़ी बदकिस्मती है कि जी तुसें स्टेटमेंट इत्थे यूज की। मैं बड़ा हर्ट होया थोड़ी स्टेटमेंट थोड़ी जुबान सुनिए। मैं जेह्ड़े साढ़े इत्थूं दे बच्चे न, जेह्ड़े यूथ न, साढ़ियां लेडीज़ न, मैं तुसें एक चीज़ बोलना चाहता। ये कैंप असें इस करियै लाया कि मैं एज DC कठुआ 10 महीने में आए दे, लेकिन मैं पिछले 10 साल तो जानना इस एरिए का नाम, और वो किस करिए जानना जि'यां रमेश ने बोलिया कि इत्थे इलिसिट लिकर निकलती है। साढ़े ना कुछ एरियाज नॉमिनेट हो जाते हैं, हाँ भाई इत्थे ये चीज़ होंदी है, ये होंदी है। क्या ये अच्छा लगेगा तुसें भी कि थोड़े ग्रां गी इस चीज़ कन्नै जोड़िया जाता? ये कुसै भी अच्छा नहीं लगेगा। जोल्लै कोई साड़ी मीटिंगां होंदियां उत्थे आखदे जी कठुआ च प्रॉब्लम है, तो असें बुरा लगता कि कठुआ के बारे च बोला दे। इ'यां गै जोल्लै चक दराब खान के बारे च बोलते होङन तुसें भी बुरा लगता होना। मैं ये चीज़ भी समझना कि थोड़े कोल रोजगार के साधन नहीं है, और मैं जदों का आया थोड़ा पुज्जने थोड़े तक टाइम लगी है, लेकिन जदों का मैं आया मैं एक्साइज डिपार्टमेंट के पहले ETO है, मैं उन्हें भी बहुत बोलिया, लेकिन उनका भी कोई एक्शन होता नहीं। हाँ मैं इस करिए कशिश का थैंक्स करना कि इन्हें थोड़ी देर ही हुई आए, लेकिन इन्हें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं एक्साइज महकमे बार बार बोलना कि बार बार थोड़ा लान तोड़ी है, या जिथे तुम शराब कड्ढा दे भट्ठी थोड़ी तोड़ी है, वो काम नहीं होना। क्योंकि अगर अस घरा दे मेल की पकड़ लगे तो फीमेल ने काम शुरू कर लेना, उनकी वाइफ भी में अंदर करके बच्चे शुरू कर लेंगे, क्योंकि थोड़े कोल कोई सोर्स नहीं है। और मैं चीज़ समझना कि थोड़े कोल इनकम का सोर्स नहीं है। इसे करिए ये सारे महकमे जेह्ड़े मैं इत्थे बुलाए, जेह्ड़े भी महकमे जेह्ड़े लोग इत्थे बोला दे हैं, और मिगी ये भी पता है कि जिन्ना उन्हें बोलिया तुसें ज़्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि इन्ना कोई 1 मिनट च उनकी सारी जी जुबान जेह्ड़े उनके प्रोग्राम तुहानूं समझ आई जाते तो तुसें अज तक पहले ही अडॉप्ट किए दे होंदे, अपनाए दे होंदे। इस करिए मैं थोड़े कैंप होर लगागा और उस तरीके कन्नै लगागा कि तुहानूं फायदा होए, लेकिन मिगी थोड़ा साथ चाहिए। साथ इ'यां चाहिए
चाहे वो लेडीज़ ने, चाहे वो यूथ है, चाहे वो बुजुर्ग ने, वो आइए उनके पार्टिसिपेट करो। मैं आज तुहाडे कोल इस करियै आया, अगले प्रोग्राम में कोशिश करगा पॉलीटैक्निक कॉलेज लाने की, स्क्वाश दा सेंटर है उत्थे लागे, तुसें लाइव टैलीकास्ट दसगे कि कि'यां कम्म होआ दा। तो जित्थे अस तुसें रिक्वेस्ट करगे, मैं 2-4 बार थोड़े प्रोग्राम करना चाहगा। लेबर दे अस कुतै प्रोग्राम कर लगे जेह्ड़े लेबर दी स्कीमां सनाइयां, तुस उत्थे आइयै पार्टिसिपेट करियो, थोड़ी ज़्यादा जागरूकता होएगी। लेकिन एक चीज़ मैं इत्थे तुसें बोली जागा इसलै, क्योंकि ये टाइम चला दा एडमिशनस दा। जेह्ड़े बच्चे थोड़े ने 12वीं कीती है, उन्हें सारे बच्चें गी पढ़ाओ, कुसै बच्चे ड्राप आउट नहीं होंदे हो। जिन्ने बच्चे ने अगर वो सिंपल पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें कॉलेज कराओ, अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, टेक्निकल करना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज भेजो, पॉलीटैक्निक भेजो, ITI भेजो, कुछ ना कुछ कराओ। बच्चे ही स्कूल के बाद घर नहीं पढ़ाओ, क्योंकि जो ये काम करन थोड़ा जहा कुर्बानी कोई भी फैमिली उन्हें सैक्रीफाइस करना पौंदा। अगर एक बच्चे ही पढ़ाना है, शायद बाकी सारी एफर्ट करना पे। तो सारे फैमिलीज जिहड़ियां जिंदे पढ़ने वाले बच्चे ने, उन्हें कोशिश करियो कुतै होर जगह कसर लाई लो अपनी फैमिली च, लेकिन बच्चे ही अच्छी एजुकेशन देइए, ताकि ओहदा फ्यूचर बनेगा, थोड़ी पूरी फैमिली का फ्यूचर बनेगा, साढ़े कठुए का फ्यूचर बनेगा। 2-3 चीज़ां साढ़े मिशन युवा एक स्कीम चल रही है, ALC मैडम ने बोलिया। मिशन युवा एक ऐसी स्कीम, तो इनके लोग कुछ गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम में रखना चाहते हैं। और होता यूँ है कि अगर कोई इस राह में चला है तो उसकी एक अल्टरनेट देने की ज़रूरत है। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, अल्टरनेट एवेन्यूज़ होने चाहिए, वो हमारा एक प्रयास था। ये एक्साइज डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव था। ये मैं थैंक्स करूँगा जो ETO हैं कठुआ के अभी पोस्टेड हैं, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा हमें इलिसिट डिस्टिलेशन की लेकर की शिकायतें रहती हैं और केसेस भी बड़े रहते हैं। लेकिन हम एक बार ये अगर इसको डिस्टिलेशन वाले जो इनकी भट्टी है उसको तोड़ते हैं, दूसरी बार फिर तैयार हो जाती है, उस जगह नहीं होगी, पड़ोस में हो जाएगी। तो वर्चुअली लॉन्ग टर्म में ये हमारा ये है कि उन लोगों को एक अल्टरनेट रोज़गार का, एक अल्टरनेट व्यवसाय का हम ऑप्शन दें। वो एक्सप्लोर करने के लिए हमने इनके साथ एक इंटरेक्शन रखी थी। और मैं आपके माध्यम से ये इन लोगों को ये बोलूँगा, हालांकि मैंने इनको ये भी मैसेज दिया, खुद भी दिया, आपके थ्रू भी देना चाहूँगा मीडियम जो मेरे भाई हैं उनके प्रति, कि ये जो सेशन है ये आज एक और इकलौता नहीं है। हम इनके लिए बाकी सेशन भी करेंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैं रोक इन करूँगा, सो दैट अगर आपके सारे लोग हैं तो सारे शायद HDP की स्कीम नहीं अवेल कर सकते हैं। एक मेंटल साइकी भी होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी होती है। सारे शायद मिशन युवा में नहीं आ पाएंगे। तो मैं डिफरेंट स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की, उन सभी की इनके साथ अलग अलग से इंटरेक्शन कराऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं मानता हूं कि जो बच्चे हमारे इस समय युवा 10वीं या 12वीं करके निकले हैं, जिनको अभी एडमिशन्स लेनी है, 12वीं वालों को भी उनकी हो रही हैं, तो मैं चाहूँगा इमीडिएटली इसी हफ्ते हम एक काउंसलिंग सेशन इनका ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जहाँ पे जो स्कूल के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो कॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं, वो इनसे थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे और बच्चों को एक राह दिखाएंगे कि क्या क्या रास्ते हैं। क्योंकि ड्रग्स जो है वो हमारी सोसाइटी को, हमारे इंडिविजुअल को, हमारी फैमिली को तबाह करती है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये एफर्ट चाहिए। और उसमें मेरे मीडिया साथी जो आप लोग हैं पहले भी साथ दे रहे हैं, जब से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने एक वो मुहिम छेड़ी है। आप लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो है आप बढ़ चढ़ के शामिल होते हैं। मैं आगे भी आपसे अनुरोध करूँगा कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए, क्योंकि आप भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी में भी अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ क्यों आ रही है, इस चीज़ को हमें निकालना है। सर लोगों ने सराहना